नीतीश जी को बहुत प्रेम होता और जनता के प्रति तो सीएम की कुर्सी पर चिपके रहते, उनको पलटू राम लोग नहीं बोलता। मुख्यमंत्री बनने के लिए कभी इधर उछल के चले जाते हैं, कभी उधर उछल के चले जाते हैं। और अगर आपने बना भी दिया तो क्या आप गाली देंगे? आपने बना दिया तो क्या समझते हैं कि आपके तलवे चाटा दलित, आपके पैरों के नीचे रहे दलित? यही मानसिकता आपकी है। आप यही कहना चाह रहे हैं कि हमने बना दिया है तो मेरा ऑर्डर मानो, तुम हमारा विरोध नहीं कर सकते हो, मेरे पैरों के नीचे एक जूती बन के रहो। हम जो कहें से सुनो, हम कहें दिन है तो दिन, हम कहें रात है तो रात। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। बता दें आपको कि बीते दिनों जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री को अपमानित करने का काम किया था, इसको लेकर मुख्यमंत्री पर जमकर बरसते हुए नजर आए संतोष मांझी और कहा कि खुद तो मुख्यमंत्री के लिए कभी इधर जाते हैं तो कभी उधर जाते हैं, खुद का तो कोई ठिकाना नहीं है और दूसरे को बोलते हैं। इसी के साथ साथ संतोष मांझी ने यह भी कहा कि अगर नीतीश कुमार ने हमारे पिताजी को मुख्यमंत्री बनाया भी तो इसका क्या मतलब कि वो गाली देंगे। आगे क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे संतोष मांझी, पहले आप वो सुने। एक शर्मनाक घटना है, काला दिवस है, खास करके गरीबों के लिए, दलितों के लिए। दलितों के इतने बड़े नेता समाज के, जो जिस समाज से वो आते हैं, जो सबसे पिछड़ा समाज है, जिसको भूया मुसर समाज कहते हैं, उस समाज से एक संघर्ष करके एक व्यक्ति बाहर निकल करके आदर्श पेश करते हैं समाज के लिए, और उस आदर्श के ऊपर कुठाराघात किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो ऐसा लगता है कि ये जीतन राम मांझी जी का अपमान नहीं है, पूरे दलित समाज का अपमान है। और मैं आपके माध्यम से अपने सभी भाइयों को बोलना चाहते हैं, गरीब और दलित भाइयों को, कि अब सही समय आ गया है। ऐसे व्यक्ति को हम लोग को बाहर का रास्ता दिखा देना होगा, नहीं तो दलितों का जो सम्मान है, दलितों का जो इज्जत है, दलितों की जो आत्मसम्मान नहीं बचेगा ये जब तक रहेंगे। इसी तरह से दलित जेलों में डाल दिए जाएंगे, शराब के नाम पर उनके साथ अत्याचार किया जाएगा, उनके घरों में बहू बेटियां सुरक्षित नहीं रहेगी, और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कहते रहेंगे कि हम बहुत शुभचिंतक हैं, लेकिन उतना ही अत्याचार होता है, उतना ही लोग जेलों में जाते हैं। तो इसका परिचय और इसका उन्होंने उदाहरण दे दिया जीतन राम मांझी जी के साथ इस तरह का व्यवहार करके। और हम समझते हैं कि अब उनका समय आ गया है और उनके ऊपर कोई न कोई ऐसी तरह के विनाश की बातें हो गई है, जो इस तरह की बातें करते हैं, चाहे महिलाओं की बात करें, चाहे दलितों की बात करें, समाज के जिस तबके की वो बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम उनके लिए ऐसे कर रहे हैं, उसे कर रहे हैं, एक तरफ उनको बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं। तो जनता जान चुकी है और आने वाला समय में निश्चित तौर पर जनता उनका जवाब देगी। और हम पार्टी भी इसके लिए एकदम पूरी तरह से कोशिश कर रहा है, सब जगह जा करके हम लोग अपनी बातों को रखेंगे और दलितों को एक करेंगे, गरीबों को एक कोशिश करेंगे, और जो सम्मान उनका कहीं ना कहीं उनके सम्मान को ठेस पहुंचा है, उस सम्मान को फिर से वापस दिलाने का हम लोग काम करेंगे। और इसी के लिए हम लोग मैसेज देने के लिए आपको बुलाए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जो पूरी स्थिति बनी है, आप इसको किस तरह देखते हैं? जदयू ने मान लीजिए कि किन्हीं कारणों से मुख्यमंत्री बनाया। सर्वप्रथम देखिएगा, नीतीश जी को बहुत प्रेम होता और जनता के प्रति तो सीएम की कुर्सी पर चिपके रहते, उनको पलटू राम लोग नहीं बोलता। मुख्यमंत्री बनने के लिए कभी इधर उछल के चले जाते हैं, कभी उधर उछल के चले जाते हैं। और अगर आपने बना भी दिया तो क्या आप गाली देंगे? आपने बना दिया तो क्या समझते हैं कि आपके तलवे चाटा दलित, आपके पैरों के नीचे रहे दलित? यही मानसिकता आपकी है। आप यही कहना चाह रहे हैं कि हमने बना दिया है तो मेरा ऑर्डर मानो, तुम हमारा विरोध नहीं कर सकते हो, मेरे पैरों के नीचे एक जूती बन के रहो। हम जो कहें से सुनो, हम कहें दिन है तो दिन, हम कहें रात है तो रात। ये मानसिकता से चलेगा? ये डेमोक्रेसी की परिभाषा है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने ये देखा था। ये मेरा प्रियम्बल है, ये हमारे जो संविधान में हमारा जो 17 आर्टिकल्स कहता है, 14-16 आर्टिकल्स कहता है, 14-15 जो 21 सब आर्टिकल्स कहता है, ये सब आर्टिकल्स कहती है। तो कहने का मतलब है कि आप तो साफ आप बता रहे हैं कि हमने बना दिया था, मेरा गुलाम बन के इसको रहना चाहिए। गुलाम नहीं बना, ये गुलाम नहीं बना तो इसको हम कान पकड़ के बाहर कर दिए। वाह जी नीतीश कुमार जी, आपने तो अपना चेहरा दिखा दिया। तो चेहरा जो आपका नज़र आया है बहुत ही विकराल है, और ये विकरालता आपको ले डूबेगी। क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन बनी है, उसमें भी नीतीश जी को जगह नहीं मिलने के बाद वो पूरी तरह से हताश हो चुके हैं? देखिए, घमंडिया गठबंधन की बात अब कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमको तो लगता है कि थोड़ा इम्बैलेंस में उसी कारण कि जिस कारण से वो महागठबंधन बनाए और उनको लगा कि हमारी
छवि बहुत साफ सुथरी है, पूरे देश में हमको लोग मान लेगा तो हमको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बना लेगा। जिस हिसाब से कांग्रेस ने इग्नोर किया, उन गठबंधन जो बनाए हैं लोग वो इग्नोर करते गए, तो इनको अंदर कुंठित होने लगे। और एक कुंठा ही कहीं न कहीं इनका बॉडी लैंग्वेज और इनके अंदर जो महत्वाकांक्षा था वो दबने लगा, तो इस तरह से एक्ट करने लगे। और ये एक्ट कहीं न कहीं इनको ऐसा जगह पहुंचा देगा जिनका नामो निशान नहीं। प्रशांत किशोर ने भी उन पर तंज करते हुए कहा है कि अभी जो है उनका जो फिल्म का जो कास्टिंग होता है, जैसे मारधाड़ चलता है उसके बाद क्लाइमेक्स खत्म हो जाता है, उसी तरीके से अब नीतीश कुमार का क्लाइमेक्स चालू होता है। निश्चित तौर पर देखिए, कोई व्यक्ति 17 साल 18 साल से एक जगह पर है, लोग देख कर तो उब चुके हैं। और जो नीतीश कुमार जी के साथ हम लोग थे, वो नीतीश कुमार जी दूसरे नीतीश कुमार जी। आज के नीतीश कुमार जी असहाय लगते हैं, बेसहारा लगते हैं, एकदम अजीब तरह से लगते हैं। आप लोग भी देखे होंगे टीवी के माध्यम से कि पत्रकार भाई उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो देख रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या बोले। तीसरा व्यक्ति कोई नज़र आता है, वो बताता है ये बोलिए, तब वो बोलते हैं। और आप देखे होंगे सदन के अंदर ही देखे होंगे, जिस समय जितेंद्र राम मांझी जी को बात कर रहे थे उस तरह से, तो उनके बगल के मंत्री उनको ज़बरदस्ती बैठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो झाड़ के बैठ रहे बैठो। कोई व्यक्ति अगर माननीय उप मुख्यमंत्री बता रहे थे उस समय, जब वो महिलाओं के ऊपर कह रहे थे, तो उनको कह रहे हैं कि तुम्हें तो 9 गो है। तो अजीब तरह की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से लगता है कि अब उनका जो संतुलन है, जो दिमाग का और शरीर का संतुलन होता है, बिगड़ चुका है। और जब इस तरह का संतुलन बिगड़ चुका है तो निश्चित तौर पर व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो आप पहली बात ही जानते हैं। बना रहना चाहिए, ये तो डिसाइड जनता को करना है, समय पर करेगी। अभी तो नीतीश कुमार पर बरसते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे पूर्व मंत्री संतोष मांझी, सुना आपने। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि इसका भारी नुकसान सहना होगा नीतीश कुमार को 2024 और 2025 में। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए साफ तौर पर कहते हुए नजर आए संतोष मांझी की खुद तो मुख्यमंत्री बनने के लिए कभी इधर जाते हैं तो कभी उधर जाते हैं, खुद का तो कोई ठिकाना नहीं है। अगर दूसरे को मुख्यमंत्री भी बनाए हैं तो इसका क्या मतलब कि वो गाली देंगे, लोग उनका तलवा चाटेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, साफ तौर पर कहते हुए नजर आए पूर्व मंत्री संतोष मांझी। आगे और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे सुना आपने। तो इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।